वेलकम बैक एंड हेलो। सो गाइज, आज का जो सवाल है वही आज का टॉपिक है। और आज का सवाल क्या है एक्चुअली, वो ये है कि लेट्स से कि मान लो मैं 2 या 3 महीने जिम नहीं जाता हूँ, कोई इंजरी हो गई, ठीक है। या फिर अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है जिसमें पैंडेमिक आ गया, सारे जिम्स बंद थे, उसके बाद जिम इक्विपमेंट्स की ऐसी क्राइसिस थी कि कुछ भी नहीं मिल रहा था। ऐसे में अगर मान लो 0 to वेरी मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं तो क्या जो मेरा गेन है वो क्या लॉस होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो कितना समय लगेगा और किस तरीके की फिटनेस लॉसेस पॉसिबल हैं? सो वो सब चीज़ें आज कवर करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस वीडियो में, रियली बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही अच्छे आपको एंड में इंफॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। द गुड पॉइंट इज़ कि ये इन्फो आपको ऐसे जनरली इसलिए नहीं मिलेगी अनलेस अनटिल अगर आपने कोई फिटनेस से रिलेटेड सर्टिफिकेशन नहीं किया है, तब तक आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी ही नहीं। सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके भाई ने ऑलरेडी ये चीज़ की हुई है। सो मैं आपको सिर्फ शेयर करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही आसान वे में आपको ये समझा पाऊँ। उसके पहले जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं फटाक से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट 2 वीडियोस गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही फन होगा। उसमें हम लोग कुछ केमिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे और मैं आपको प्रूव करूंगा जो भी मैं बोल रहा हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या मेरा गेन लॉस होगा कि नहीं होगा? सो आंसर इज यस, बट आपको ज़रा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न बीइंग कि देखो, सबसे पहले क्या होता है, तुम्हारी फिटनेस में 2-3 चीज़ें आती हैं। एक तो आता है तुम्हारा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, जो कि तुम्हारा मेनली डील करता है हार्ट को और तुम्हारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को, ठीक है। दूसरी चीज़ तुम्हारी आती है तुम्हारी मसल गेन और जो भी तुमने एक्सरसाइज रूटीन किया हुआ है उस चीज़ के ऊपर। सो पॉइंट ये है कि हम किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं अभी तुमको दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो होता क्या है, सबसे पहले, इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊँ, मैं तुमको सीधी सीधी बात बता देता हूँ कि तुम्हारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है जो, राइट, वो डिपेंड करती है तुम्हारे डेली रूटीन पे, डेली एक्टिविटीज़ पे। तो अगर सपोज तुम ऐसे बंदे हो जो कि तुम रोज़ जिम जा रहे हो और रोज़ वर्कआउट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम वहाँ पे लैया खाना खाने तो जा नहीं रहे होगे, कुछ ना कुछ वर्कआउट करते होगे। जब भी तुम ये वर्कआउट करते हो तो तुम्हारा जो हार्ट पंप रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी फ्लक्चुएशंस के कारण तुम्हारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी होती है और इसीलिए ज़रूरी होता है, अगर तुम कंपेयर करो कोई ऐसा बंदा जो कि दिन भर काउच पे बैठा रहे और कुछ ना करता हो वर्सेस वो बंदा जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता हो, तुम पाओगे कि जो सेकंड बंदा है वो ज़्यादा हेल्दी है। तो जैसे ही तुम अपना एक रूटीन जो तुमने पहले फॉलो किया हुआ था वो बंद करते हो, तो बंद करते सबसे पहले इफेक्ट आएगा तुम्हारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे। मान लो तुम्हारा एक इंडेक्स है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ का 10, एक रेफरेंस नंबर मानना है, विच इज वेरी गुड, ठीक है। तो विद इन 2 to 3 वीक्स तुम्हारा वो ड्रॉप आउट हो जाएगा एंड हो जाएगा नियर अबाउट 3 और 4, रियली इतना ड्रॉप आउट हो जाएगा। तो तुम्हारी सबसे पहले इफेक्ट आएगा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे, ये चीज़ क्लियर होगी। अब आती है मेन चीज़ जो सब लोग जानना चाहते हैं और वो ये है कि मेरे गेन्स का क्या होगा जो मैंने इतनी एक्सरसाइज करी है। चलो थोड़ा कुछ समझते हैं, उसके पहले मुझे मेरा मार्कर चाहिए और मैं अपना मार्कर लेके आता हूँ। तो अब देखो होता क्या है, तुम्हारी बॉडी में जब तुम नूब हो एकदम, ठीक है, जब तुम जिम जाना एकदम शुरू कर रहे हो, आज तुम्हारा पहला दिन है जिम जाना शुरू कर रहे हो और मान लो तुम एकदम स्किनी हो और तुम्हें बिल्कुल अच्छी मसल चाहिए, तो तुम क्या करोगे, तुम जिम जाना शुरू करोगे, एक रूटीन फॉलो करोगे, वर्कआउट करोगे। पहले स्टार्टिंग में बहुत लाइट वेट उठा पाओगे, ज़्यादा तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं होगी, फिर धीरे धीरे तुम खुद ही ऑब्जर्व करोगे कि आफ्टर 2 मंथ तुम्हारी जो ट्रेनिंग है उसमें एक स्ट्रेंथ आई है, मतलब उसमें एक क्वालिटी आ गई है। अब पहले जो तुम वेट उठाते थे उसको मैं बोलूँगा काइंड ऑफ मिकी माउस ट्रेनिंग थी, अब तुम थोड़ा क्वालिटी ट्रेनिंग कर पा रहे हो, तुम थोड़ा हैवी लिफ्टिंग कर पा रहे हो, ठीक है। तुम्हारे एक्सरसाइज के वेरिएशंस भी अच्छे हो गए हैं और यू नो व्हाट आई एम सेइंग कि तुम कुछ अच्छा वेट उठा रहे हो। सो ये इमीडिएटली नहीं हुआ, ये कब हुआ, इसको लगे तुम्हें 2 महीने में। अंदर क्या होता है, अंदर क्या, जैसे तुमने मसल उठाई क्या मसल बनना शुरू हो गई, जितना भी मैंने आज तक पुराना बताया क्या वो सब इमीडिएटली आ गया? नहीं, ऐसा नहीं है। बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये एक ऐसी मशीनरी है जो कि गॉड की बनाई हुई, बहुत ही रिफाइंड, परफेक्ट, और जितने भी लॉज वगैरह हैं सबको और जितनी भी केमिकल रिएक्शन आज तक तुमने पढ़ी होंगी इन सबका इम्प्लीमेंट किया हुआ अंदर है ऑलरेडी।
तो जैसे ही तुम ये सब एक्सरसाइज वगैरह करते हो ना, अंदर बहुत कुछ होता है। अब तो तुमको बहुत साधारण चीज़ मैं बताता हूँ। एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है माइक्रो न्यूक्लियाई, ठीक है? और इसी को ऑल्सो नोन एज़ सैटेलाइट सेल्स। सो इनका पर्पस क्या है? अब इमेजिन करो कि एक प्लेग्राउंड है, ठीक है? और तुमने वो प्लेग्राउंड बनाना है, और तुमको क्या करना है कि तुम्हारा एम क्या है कि धीरे-धीरे उसमें कई सारे बच्चे आ जाएँ। प्लेग्राउंड इज़ नथिंग बट योर बॉडी, और तुम्हारा एम क्या है, उसमें धीरे-धीरे कई सारे बच्चे खेलने लगें, इसका मतलब कई सारी मसल्स उसमें डेवलप होना शुरू हो जाएँ। मतलब मसल फाइबर धीरे-धीरे बनने लगें, ठीक है? सो ऐसा करने के लिए तुमको क्या करना है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, सो ऑब्वियसली तुम करोगे। अब तुम वहाँ मान लो स्टार्टिंग में शुरुआत के 1 डेढ़ महीने में एक बच्चा सिर्फ खेलता है उसके अंदर। अब तुमको किसी पेरेंट ने अपने बच्चे को अगर भेजा हुआ है, तो तुम्हारी ही ज़िम्मेदारी बनती है ना कि वो बच्चे की सिक्योरिटी को भी देखो, टेक केयर करो। तो तुम क्या करोगे, वहाँ पे एक वॉचमैन लगा दोगे, ठीक है? वो वॉचमैन क्या करेगा, ये मेक श्योर करेगा कि उस पेरीमीटर से वो बच्चा बाहर ना जाए, मतलब उसी ग्राउंड में खेले। एज़ सून एज़ उसका टाइम ओवर हो जाए, वो चला जाए। मान लो पहले वहाँ पे सिर्फ एक ही बच्चा खेल रहा था, ठीक है? तो तुमको सिर्फ एक ही वॉचमैन की ज़रूरत थी। अब धीरे-धीरे तुमने क्या किया, काफ़ी एडवर्टाइज़मेंट वगैरह किया, और अब से 3-4 महीने बाद वहाँ पे 50-60 बच्चे खेलने लगे हैं, ठीक है? अब वो एक वॉचमैन सिर्फ 50-60 बच्चों की रखवाली नहीं कर पाएगा, राइट? क्योंकि मान लो वो इस बच्चे को देख रहा है, दूसरा बच्चा उधर से निकल जाएगा। तो तुम क्या करोगे, तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? तुम्हारी स्ट्रैटेजी ये होगी कि ठीक है, मैं इस पेरीमीटर पे, जो ये प्लेग्राउंड है, इस पेरीमीटर पे मैं 3-4 वॉचमैन लगा देता हूँ, जो कि पर स्क्वायर फीट पे नज़र रखेंगे। इंस्टेड ऑफ पूरे सर्कल को, वो पर स्क्वायर फीट पे रखेंगे, व्हिच इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी। तो समथिंग ऐसा ही तुम्हारा बॉडी करती है। तो अब सपोज करो कि तुम्हारी बॉडी ये मसल है, ठीक है? तुम ट्रेन आउट कर रहे हो, तो बॉडी क्या करती है, माइक्रो न्यूक्लियाई जनरेट करती है। दोज माइक्रो न्यूक्लियाई आर नथिंग बट सैटेलाइट सेल्स। सो मैं तुमको ऐसे बताने की कोशिश करता हूँ कि सपोज करो स्टार्टिंग में सिर्फ तुम्हारे पास एक ही ये माइक्रो न्यूक्लियाई, ठीक है? ये रेड स्पॉट सिर्फ एक माइक्रो न्यूक्लियाई था, और वो तुम्हारी मसल के बारे में चेकआउट कर रहा था कि कितनी बनी, कितनी नहीं बनी, और उसका टेक केयर। बॉटम लाइन इज TLDR इज कि micronuclei is responsible for taking care of generation and degeneration of your muscle fiber. तो अगर वो उसकी टेक केयर कर रहा है, और ये भी इमीडिएटली बॉडी में बना नहीं होता है, जब तुम ये प्रोटीन में आते हो तो सबसे पहले माइक्रोन्यूक्लियाई डिप्लॉय होना शुरू होते हैं, फिर तुम्हारी मसल फाइबर बनती है। बेस्ड ऑन दैट योर रूटीन, अगर तुम्हारा मसल फाइबर इंक्रीज होता चला जाता है, तो तुम्हारे माइक्रोन्यूक्लियाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, ये शुरुआत के 1 महीने में था, फिर क्या होगा, 3-4 महीने में तुम काफ़ी रूटीन कर रहे हो, तो तुम्हारे पास कई माइक्रोन्यूक्लियाई आ जाएंगे, ठीक है? तो ये कई सारे माइक्रोन्यूक्लियाई जनरेट हो जाएंगे। इनका काम क्या होगा कि तुम्हारी जो मसल फाइबर है, जो मसल डेंसिटी है, उसको टेक केयर करे कि बराबर चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है? जनरेशन और डीजनरेशन, सो उनको वो टेक केयर करेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो तुम्हारा होगा, ये तुम्हारे हो गए सैटेलाइट सेल्स। ये पूरा सब सैटेलाइट सेल है विच इज वॉचिंग योर मसल फाइबर, ग्रोइंग इट, एंड उनका डीजनरेशन एज वेल। सो जनरेशन प्लस डीजनरेशन दोनों के ऊपर वो वॉच रख रहे हैं। ये अगर तुमको फंडा समझ में आ जाता है, तो अब आता है प्रिंसिपल कि मान लो तुमको कोई इंजरी हो गई और तुम्हें 2 महीने तक एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, या फिर अभी करंट जैसी सिचुएशन है, पैंडेमिक हो गया, तुम जिम नहीं जा सकते हो, तो ऐसे में होगा क्या, 4 to 8 वीक्स लगेंगे तुम्हारे मसल फाइबर को डीजनरेट होने में, क्योंकि मसल फाइबर डिकम्पोज होगी। अभी क्वेश्चन आता है कि क्यों मसल फाइबर डिकम्पोज होगी, मैंने जब इतने अच्छे से बना ली, तो मेरे मसल फाइबर क्यों जा रहे हैं? तो देखो भाई साहब, ऐसा है कि तुम्हारी बॉडी जो है ना, वो अननेसेसरली किसी चीज को रखना नहीं पसंद करती। अगर किसी मसल का कोई यूज ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस मसल को मेंटेन करने का बॉडी के पर्सपेक्टिव से कोई यूज नहीं है। तो बॉडी क्या बोलती है, उस सेल्स को डिजनरेट करती है, यानी कि जब भी तुम्हारा कैलोरी डिकम्पोजिशन होगा, तो वो मसल से होना शुरू हो जाएगा इंस्टेड ऑफ फैट, ठीक है? दिस इज द रीजन कि तुम्हारी मसल लॉस होगी ही होगी। ये ट्रुथ है, होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुमने भयंकर मसल बनाई हुई है और तुम सोचते हो कि नहीं, अब हम जिम नहीं करेंगे, हम ऐसे ही पड़े रहेंगे और मेरी मसल, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी मसल डिजनरेट होगी होगी। क्यों होगी? क्योंकि बॉडी हमेशा चाहती है कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को नहीं रखो। इट इज़ लाइक एडेप्टेशन, राइट? जिराफ होता है, उसकी गर्दन लंबी क्यों होती है? क्योंकि उसको पत्तियां खानी होती है, राइट? तो इसीलिए ऊपर तक जाना होता है उसको टहनी पे। छोटा होगा तो कैसे पहुंच जाएगा? मतलब भगवान ने बहुत सोच समझ के सब बनाया हुआ है। तो अब पॉइंट आता है कि डिजनरेट हो गई तो मेरी मसल लॉस तो हो गई। कितने समय में लॉस होगी? 4 to 8 वीक्स लगेंगे तुम्हारे मसल
तुमको कम होने में, कम होएगी उसको तुम नहीं रोक सकते हो। लेकिन गुड पॉइंट इज दिस कि मेरी मसल भले देखो लॉस होके ऐसी हो गई, ठीक है, अब मेरी मसल कुछ नहीं रहेगी, लेकिन मेरे जो सैटेलाइट सेल्स थे, ये जो मेरे डेवलप हुए थे, ये लॉस नहीं होंगे, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब आज से 3 महीने 4 महीने बाद जब तुम दोबारा जिम ज्वाइन करोगे, जब दोबारा ट्रेनिंग शुरू करोगे, तो जो पहला स्टार्टिंग का फेज था जिसमें माइक्रो न्यूक्लियाई डिप्लॉय हो रहे थे, सैटेलाइट सेल्स डिप्लॉय हो रहे थे, अब तुम्हारे बॉडी को वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो तुम्हारे बॉडी को इमीडिएटली काम करना शुरू करना पड़ेगा सिर्फ मसल जनरेट करने में। समझ गए पॉइंट को? सो यानी जब तुम बिल्कुल नूब थे, जब तुमने जिम स्टार्ट किया था, तब तुमको 2 महीने लगे थोड़ा सा इफेक्ट तुम्हें शीशे में देखने में, लेकिन जब तुम अच्छे खासे लेवल पर पहुंच चुके हो, उसके बाद जब तुमने ब्रेक लिया, ब्रेक लेके तुम दोबारा गेम में आते हो, तब तुम्हारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ मसल पे काम करेगी और तुमको वीक्स लगेंगे वापस से उसी रूटीन में आने में। इसी को बोलते हैं मसल मेमोरी ऑल्सो। तो तुम्हारा दिमाग मसल मेमोरी मेंटेन करके रखता है कि कैसी ट्रेनिंग पहले हमने करी है, बॉडी का रूटीन क्या था, फाइबर कैसे जनरेट हुए थे, और वही वो सैटेलाइट सेल्स में वो मेमोरी रहती है और तुमको मस्त दोबारा से दोबारा शेप वापस में आ जाएगा। सो TLDR क्या है इस पूरे टॉपिक का, वो ये है कि सबसे पहले मेरी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ लॉस होगी, उसको लगेगा 2 to 3 वीक्स के अंदर वो लॉस होना शुरू हो जाएगी। उसको मैं अवॉइड कैसे कर सकता हूँ? तुम घर पे अगर अनलेस अनटिल तुम्हारी कोई ऐसी बेड रिडन वाली कंडीशन नहीं है, मतलब ऐसी कंडीशन है कि तुम जिम नहीं जा सकते हो, तो ऐसी कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करो दिन भर में, हफ्ते में 2 दिन इनफ, कि जिसमें तुम्हारा हार्ट रेट इंक्रीज हो और ड्रॉप हो, इंक्रीज हो ड्रॉप हो। सो उससे तुम्हारी कार्डियोवैस्कुलर मेंटेन रहेगी, मतलब स्टेयर्स चढ़ो, स्टेयर्स उठो इंस्टेड ऑफ लिफ्ट, और कुछ सामान वगैरह उठाओ, चावल आटे की बोरी इधर से उधर उठाना, ये सब काम जो है सब करो, ठीक है। तो इससे तुम्हारी वो मेंटेन रहेगी। सेकंड चीज़ इज़ कि जो तुम्हारा मसल मास है वो क्या लॉस होगा? हाँ जी, वो लॉस होगा, 4 to 8 वीक्स लगेंगे लॉस होने में, लेकिन तुम्हारे जो माइक्रोन्यूक्लियाई बने थे ड्यूरिंग स्टार्टिंग फेज वो एज इट इज रहेंगे, उसको बहुत समय लगता है लॉस होने में, उतना समय तो तुम गेम से आउट नहीं रहोगे, और जैसे ही तुम रिज्वाइन करोगे तो तुम्हारी बॉडी फिर मसल कंसंट्रेशन पे काम करेगी, ना कि माइक्रोन्यूक्लियाई जनरेट करने पे, ठीक है। ड्यूरिंग माई आइसोलेशन पीरियड जब मैं रेस्ट कर रहा हूँ, तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मेरा मसल मास उतनी तेजी से लॉस ना हो? हाँ, तुम कर सकते हो, तुम ऐसा करो। तुम पहली बात तो डाइट अपनी अच्छी रखो, दूसरी चीज़, पहले तुम जैसे 5 दिन एक्सरसाइज करते थे विच इज़ गुड, अब तुम सिर्फ 2 दिन या 1 दिन एक्सरसाइज एटलीस्ट कुछ ना कुछ घर पे कर लो, बॉडी वेट वाली एक्सरसाइज कर लो, तुमको वेट्स की ज़रूरत नहीं है, बॉडी वेट इज़ इनफ, ठीक है। और बॉडी वेट की एक्सरसाइज क्या है, लिंक में ऊपर देखो तुमको मिलेगी। सो ये सब चीज़ें हैं, मतलब कुल मिला के मतलब मुझे बताना था कि बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है तुमको कि अरे यार अब क्या होगा, अब तो इतना अच्छा खासा गेम वगैरह चला जाएगा। उससे होगा क्या अगर तुम ऐसे सोचोगे, तुम्हारे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा, स्ट्रेस हार्मोन वजह से नथिंग बट कार्टिसोल वो बढ़ेगा, वो तुम्हारा इंसुलिन रेजिस्टेंट इंक्रीज करेगा, और तुम्हारा रियली वो तुम्हारे लिए चेन इफेक्ट हो गया ना, तुमने कुछ सोचा उससे कुछ हार्मोन रिलीज हुआ और उससे तुमको ये इफेक्ट आ गया। तो इससे बेटर है कि इस इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में रखो, और AI इंटैक्ट रहेंगे, जैसे ही तुम पहुँचोगे यू विल बी बैक इन एक्शन। लिंक को सब्सक्राइब करो, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन रेजिस्टेंट के ऊपर बात करेंगे, प्लस मैं तुम लोगों को फिश ऑयल से रिलेटेड कुछ केमिकल टेस्ट दिखाऊंगा, लाइव टेस्ट, हाँ बिल्कुल लाइव टेस्ट, क्योंकि अपना चैनल है वो कि जो कि है फिटनेस विद साइंस, और विद साइंटिफिक प्रूवन नॉलेज अगर ना हो तो क्या फायदा इस चैनल का। ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय, सी यू।